नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंक्शन का लेक्चर 3 का डाउट सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुकलेट के मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप 9 के सॉल्यूशंस, जिसमें बच्चों के मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर होंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सीखना है, पहले ट्राई करना है, फिर ही ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने वीडियो देख लिया फिर क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चंस करने का। तो पहले क्वेश्चन ट्राई करें सारे, फिर जो डाउट्स हैं वो वीडियो से डिस्कस करें। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कॉमन डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट मार्क भी करेंगे। फंक्शन डिफाइन फ्रॉम R to R satisfying this equation sin x cos y f of 2x plus 2y this। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें दे रखा है f' 0 बराबर हाफ, और आपको फंक्शन ढूंढने की एक कोशिश होनी चाहिए। कैसे आएगा ध्यान से देखो। थोड़ा सा हम एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करें यहां पर, वो क्या, ये वाला और ये वाला टर्म एक जैसा है, इनको एक साथ लिया जा सकता है। ये टर्म और ये टर्म एक जैसा, इनको एक साथ लिया जा सकता है। अगर इस टर्म को ध्यान से देखो तो f of 2x plus 2y, इसके साथ लेफ्ट साइड में आ रहा है sin x cos y, और इसी के साथ राइट साइड में आ रहा है cos x sin y। तो ये लेफ्ट साइड ले आते हैं, एक साथ लिख देते हैं। सिमिलरली ये टर्म को मैं राइट साइड लिखता हूं, और इस टर्म के साथ 2x माइनस 2y नजर आ रहा है। अब इसके साथ sin x cos y है, तो मैं लिख देता हूं sin x cos y, और इसके साथ देखोगे cos x sin y। ये आपका आ गया। ध्यान से देखो, ये है f of 2x plus 2y, ये है मित्रों sin x माइनस y। राइट साइड में है f of 2x माइनस 2y, और ये है मित्रों sin x प्लस y, sin a प्लस b का फॉर्मूला। थोड़ा बहुत सिंपल हुआ। कैसे करेंगे, इसको इसमें डिवाइड कर दो, इसको इसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि आप भी समझ में आएगा। f of 2x plus 2y अपॉन sin x प्लस y, सिंपल है। इसमें डिवाइड करेंगे f of 2x माइनस 2y, तो sin x माइनस y। अब ट्रिक यहीं पर है, ध्यान से देखो, f का जो एंगल है उसका sin के साथ जो रेशियो है उसके हाफ का रेशियो वही है। इसका एंगल है, इस एंगल का हाफ का साइन का रेशियो वही है, यानी रेशियो साइन के साथ कांस्टेंट आ रहा है। यही बात पकड़नी थी। अगर मैं इस एंगल को कैपिटल X लिख लूं, तो ध्यान से देखो, नीचे उसका आधा यानी x/2 है। अगर ये a है तो ये a/2 है, ये b है तो ये b/2 है, यानी फंक्शन का साइन x/2 के साथ रेशियो कांस्टेंट है। मैं इस कांस्टेंट को c नाम दे देता हूं, और जैसे ये लिखा फंक्शन आपको मिल गया, fx बराबर c sin x/2। c ढूंढने के लिए देखो डाटा दिया है f' 0 बराबर हाफ। हम इस डेटा का बढ़िया यूज करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। f'(x), कैपिटल X स्मॉल x से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी समझने के लिए था। तो इसका डेरिवेटिव आएगा c/2 cos x/2। अगर हम इसमें 0 पुट कर दें तो ये आएगा बेटा c/2 cos 0 1, वैल्यू आएगी 1/2, c बराबर 1। c 1 आते ही फंक्शन आपका sin x/2 आ गया। ऑप्शन में डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो f' तो हमने अभी फाइंड किया है, कितना आ रहा है 1/2 cos x/2। नेक्स्ट स्टेप, डबल डेरिवेटिव हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। cos का माइनस साइन 1x/2 का 1/2, यानी 1/4। sin x/2 मित्रों और कुछ नहीं है, ये fx है आपका, डिवाइडेड बाई कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, f'(x) प्लस fx इज इक्वल टू कितना 0। देख सकते हो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, बी। वेरी इजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10, ई का पावर एफ एक्स बराबर 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर के इंटू एफ का एंगल है 200 एक्स 100 प्लस एक्स स्क्वायर। छोटी सी बात को घुमा के लिखने का तरीका है। पहले हम फंक्शन ढूंढ लेते हैं। इसके लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे बच्चे, लॉग ln 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स। छोटा सा काम क्या करते हैं, इस एफ एक्स का राइट साइड हम देखते हैं। एफ के एंगल में मुझे पुट करना है 200x बटे 100 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह दोनों तरफ पुट करूंगा सेम टर्म। सेम टर्म अगर मैं पुट करता हूं बच्चों तो ये क्या नजर आ रहा है, ln के अंदर 10 प्लस 200x बटे 100 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी रख देता हूं 10 माइनस 200x बटे 100 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 कॉमन आके ऊपर नीचे कट गया, बहुत सिंपल काम। और f लिखने की जरूरत नहीं, f में तो हमने वैल्यू रख ही दी है बच्चे। ये आ गया, तो यहां आ गया ln, ऊपर आ रहा है एलसीएम लेंगे, 10 कॉमन आके कट गया तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 20x, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20x। ये बीच में प्लस साइन है, ध्यान दें। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये ln में 10 प्लस एक्स और नीचे है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 को पीछे ले आएंगे तो 2k बन जाएगा और ये टर्म ln 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स और कुछ भी नहीं है, ये एफ एक्स है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड इस कहानी की एफ एक्स थी, यहां से देखेंगे सब लोग, और राइट साइड भी 2k एफ एक्स आ रहा है। तो एफ एक्स के का वैल्यू यहां से क्लियर कट है 1/2, 2k एफ एक्स से डिवाइड कर दो, k का वैल्यू 0.5। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा फिरा के तो लिखने की फंक्शन को आदत सी है। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बीच में, ये मैंने एक्सप्रेशन इसलिए नहीं बताया कि ये मुश्किल क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन को इसलिए बताया जा रहा है कि हर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जगह आता है, तो आपको इसको सही ढंग से वहां कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इस तरीके का x प्लस समथिंग कई जगह नंबर्स बदल बदल के देता रहता है। तो आपके काम मन में सिंपल सा काम होना चाहिए, ये जो 2x माइनस 4 दिखाई दे रहा है ना, आप इसको टी स्क्वायर ले लें। इससे क्या फायदा है, x का वैल्यू आपको मिल गया टी स्क्वायर प्लस 4/2। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी कुछ दिख रहा है, बढ़िया क्वेश्चन में ये दिखाई नहीं देगा। इसीलिए एक्सप्रेशन को पहचानना सीखो, कैलकुलेशन हर चैप्टर में कॉमन है। x की वैल्यू अगर मैं टी स्क्वायर प्लस 4/2 लिखूं तो ये देखो टी स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस 2t, ये आ जाएगा अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 4/2 माइनस 2t। यहां टी स्क्वायर पुट करूंगा, t आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा बच्चे √2 और नीचे आ रहा है अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2t। यहां पर आएगा अंडर रूट में 2, अंडर रूट में आ गया बच्चे टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t नहीं 4t, यहां भी 4t। t √2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन, ये ध्यान से देखो t प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट हटेगा तो मोड लगेगा। ये मोड लगाना ना भूलें, ये ध्यान देना है। ये t माइनस 2, अब t की वैल्यू आएगी यहां से अंडर रूट 2x माइनस 4 हम पुट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अब मोड हटेंगे, केस बनाएंगे, पर क्वेश्चन सरल है, क्यों? केवल 11 रखना है। तो हम चाहें तो 11 पे 11 यहां रख के t ढूंढ लेते हैं, डायरेक्ट रखेंगे, दो बार झमेला क्यों करें, t रखें चाहे x रखें एक ही बात है। तो मैं 11 यहां रख देता हूं, वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा, टी स्क्वायर बराबर 11 रखूंगा 20 माइनस 4 18 आ गया, यानी t का वैल्यू है 3√2। यहां रखेंगे 11, 22 माइनस 4 18, 18 का रूट 3√2।
वैल्यू पुट की जा सकती है इजीली। तो √2 1 ये आएगा बेटा 3√2 + 2, ये आएगा 3√2 - 2। वेरी सिंपल। √2 के साथ अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे 3√2 + 2 है, और अच्छी चीज क्या है पता है, 3√2 - 2 भी पॉजिटिव है, इसलिए मोड लगाने की अब जरूरत नहीं है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब बस एलसीएम लेना बाकी है। ऊपर √2, 2 टाइम्स क्या आएगा 3√2, नीचे आएगा 3√2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ऊपर चेक कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नीचे 9, 9 × 2 18, 18 में से 4 गया 14, ये है 6/7। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, सी ऑप्शन, प्योर कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना है ये, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह में वैल्यू तो पूछेगा नहीं, एक्स की टर्म में आएगा तो एक्सप्रेशन इस तरीके से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इसलिए बताया गया है। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चंस का कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर फिक्स तरीका लगाएंगे हर बार, नहीं है। प्रेडिक्शन अच्छा होना चाहिए। तो एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं जो वैल्यूज रख के भी किया जा सकता है। F1 आपको 1 दिया है, Fn का वैल्यू 2 सिग्मा, R का वैल्यू 1 से n-1 Fr है, तो n का वैल्यू 1 से m रख के Fn ढूंढेंगे। अब Fn में अगर 1 से m रखेंगे तो F1 F2 F3 आएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है। इसका नंबर क्या है F1 F2 F3। तो हम एक छोटा सा काम क्या करते हैं, ऐसे Fm तक आएगा। हम इस पे ना जाके हम एक काम क्या करते हैं, F1 F2 सब ढूंढना शुरू कर दे। अच्छी चीज क्या है, F1 आपको दे रखा है, F2 कैसे ढूंढेंगे, इसी में n की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2। तो 2 सिग्मा, n की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो r का वैल्यू 1 से 1 Fr आ रहा है, इसका मतलब है 2 F1 इसका वैल्यू होगा। F1 आपने 1 ढूंढा है, 2 × 1 वैल्यू आ गई 2। F2 मिल गया, 2-3 वैल्यू और ढूंढते हैं। F3 फाइंड करते हैं बच्चे। तो n की जगह 3 रखना है, यहां पर ध्यान देना, n की जगह 3 रखना है। 3 रखेंगे तो सिग्मा में r का वैल्यू 1 से कितना आ जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2, Fr। ये आ जाएगा F1 + F2। F1 + F2 की वैल्यू चेक करें तो 3 है, तो ये 2 × 3, नेक्स्ट आ गया, ये 1 ये 2 मिलके आ गया 3। F4 F5 थोड़ा बहुत पैटर्न पकड़ में आया तो दिक्कत नहीं है। 4 के लिए यहां 4 रखेंगे तो R का वैल्यू 1 से 3 हो जाएगा। सिंपल है, तरीके बहुत सारे हैं। एक सिंपल तरीका जो कोई भी कर सकता है वो मैं सिखा रहा हूं, इतना सरल भी हो सकता है। दिस नंबर इज F1 + F2 + F3। F1 आपका कुछ नहीं 1 आ रहा है, लिख भी देते हैं 1। F2 आपका 2 आ रहा है, F3 आपका 6 आ रहा है। ये ध्यान से देखो, 2 × 9 हो गया, 9 को 3 का स्क्वायर। कुछ कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है। एक बार और ढूंढ लें, कहीं ऐसा तो नहीं आगे तो नहीं है। तो R का वैल्यू 1 से 4। यहां आप क्या करेंगे, F1 F2 F3 F4 पुट कर लेंगे। वैल्यूज को ध्यान से देखो, F1 आपका वैल्यू कितना है 1, F2 2, F3 आपने ढूंढा 6, F4 आपका 9 दूनी 18, 18 और ये 9 मिलके 27। पैटर्न पकड़ में आ गया, 3 का क्यूब। अगर मैं इस वैल्यूज को ढूंढना चाहूं, स्पेस की कमी की वजह से मैं ये वैल्यू की वैल्यू डायरेक्ट यहां रखने वाला हूं व्हाइट कलर से। तो पहला टर्म आ गया Fn का मतलब Fn का सिग्मा मैं यहां लिखता हूं, F1 F2 अप टू Fm लिखता हूं। देखो पहला टर्म 1 आ रहा है, दूसरा टर्म 2 आ रहा है, तीसरा टर्म 2 × 3 आ रहा है, चौथा टर्म 2 × 3 का स्क्वायर, पांचवा टर्म 2 × 3 का क्यूब,
चलता रहेगा। टोटल m टर्म है तो यहां से देखो मित्रों जीपी बन गई, जिसका पहला टर्म कौन है 2, कॉमन रेशियो 3, टोटल नंबर m-1, टोटल नंबर m-1 -1 अपॉन 3-1। भाई टोटल m टर्म है, एक में अलग कर दिया तो m-1 बचे, कॉमन रेशियो 3, पहला टर्म 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, फाइनली 3 की पावर m-1 -1, ये मिलके टोटल 3 का पावर m-1। यहां पर तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, नन ऑफ दीज, पर फिलहाल आएगा यही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी क्वेश्चन था, घबराने की कोई बात नहीं। और देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं, कोई खास बात नहीं, सब ट्राई कर सकते हैं, इजी प्रैक्टिस। एंड डिनोट्स ही नहीं डी, डिनोट दी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय दिस। फंक्शन को ध्यान से समझने की जरूरत है। एफ एन क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, इसको समझने की पहले कोशिश करो। एफ एन बराबर सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, f2 का पावर k.3 वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। पहले फंक्शन समझते हैं। अगर n का वैल्यू मैं समझने के लिए 6 लिखूं तो इस 6 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 6। तो fn क्या होगा पता है, इन सब का सम, इन सब का सम, यानी n में जितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो इन सब का सम आंसर आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं 2 की पावर k.3, इसके सारे डिवाइजर्स का सम, तो ये आप पढ़ेंगे कोफिशिएंट मेथड परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। क्या होगा ध्यान से लिखो, इसकी आसान ट्रिक है। 3 में कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 3 में 1 कर सकता है, दूसरा कौन कर सकता है 3, दोनों को ऐड कर लो। 2 का पावर k में कौन डिवाइड करेगा, पहला 1 करेगा, दूसरा 2 करेगा, तीसरा 2 का स्क्वायर, लास्ट में मैक्सिमम 2 का पावर k करेगा। इन सभी को ऐड कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो। अगर यहां 5 होता तो 5 इंटू 5 प्लस 1 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आ गया 4। इस जीपी का पहला टर्म 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन रेशियो 2, टोटल नंबर है k+1, ये k हो गए और एक 1 ये रहा, a r का पावर n-1 r-1, फाइनली आ गया 4 इंटू 2 का पावर k+1 -1। देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी मैच कर रहा है इजीली। तो क्वेश्चन की बहुत वैरायटी है, कुछ कुछ अपने सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 9, क्वेश्चन नंबर 34। f1n दे रखा है 1 + 1/2 1/3 अप टू 1/n, f11 f12 f13 fnn इज इक्वल टू क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब वो क्या है ध्यान से देखेंगे बच्चे। f11 f12 f13, हम एक काम कर सकते हैं, हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, हम 1 2 3 लिख देते हैं, जोड़ देते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी यही करता है, तो चलो मैं भी वही करता हूं। 1 लिखूंगा तो मतलब समझेंगे, n है तो 1/n तक जा रहे हैं, 2 है तो 1/2 तक जा रहे हैं, 3 है यहां तो 1/3 तक जा रहे हैं, ये समझना है। f11 का मतलब केवल 1, f12 का मतलब 1 + 1/2, f13 का मतलब 1 + 1/2 + 1/3, और f1n का मतलब 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n। बहुत सिंपल हो गया। अब 1 1 1 सभी ब्रैकेट में देखो n बार आ रहा है, तो n गुना 1, 1/2 1/2 1/2 n-1 बार, पहले ब्रैकेट में नहीं है तो 1/2 आया। तीसरा 1/3 n-2 बार,
n बाई 1/4 n माइनस 3 बार, और 1/n केवल एक बार, केवल लास्ट वाले में आएगा। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक पकड़ना है कि सभी में से कुछ सिमेट्रिकल नंबर्स को अलग किया जाए, नहीं तो ये कोई ऑप्शन मैच तो कर नहीं रहा। तो क्या करें, n के साथ ये जो पहला n दिखाई दे रहा है, इसमें एक काम कर सकते हैं अपने, n + 1 - 1 इंटू 1, क्योंकि आप ये समझेंगे इसमें भी n + 1 - 2 केवल एक बार। इसमें भी क्या करते हैं, n + 1, मैं नीचे वाला जैसा यहां बना रहा हूं, n + 1 - 3 1/3 डैश डैश डैश, लास्ट में 1 के साथ एक n जोड़ दो, एक n घटा दो, 1/n। ठीक है, सिंपल आ गया, इजी क्वेश्चन, बात 1 ही रहेगी। n + 1 n + 1 n + 1 n + 1, सबके साथ ध्यान से देखो, 1 आ रहा है, 1/2 1/3 1/n। तो मैं एक काम करता हूं, n + 1 कॉमन ले लेता हूं। पहले ब्रैकेट में आ रहा है 1, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/3, लास्ट में देखो 1/n, ये 1/n आ गया, इजी क्वेश्चन। 1 × 1 1, 2 × 1 2 × हाफ 1, 3 × 1/3 1, लास्ट में देखो n × 1/n 1, सब 1 आ गए। इस टर्म को आप ध्यान से देखो बच्चों, और कुछ नहीं है, ये f1n है, वो f1 ऐसे ही दे दिया है, कोई मतलब नहीं बनेगा। और लास्ट में ये देखो 1 1 1 कितनी बार घट रहा है, n बार। ऑप्शन देखो तो आपका इजीली कौन सही हो रहा है, बी। तो एक छोटा सा सीक्वेंस टाइप का है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लगाने लगे तो फिर कोई मतलब बनेगा नहीं। 35 नंबर, k is a positive number, f satisfy such that for every positive number x, f x² + 1 √2x = k। तो then for every positive number y, this value is equal to k की टर्म में चाहिए। k की टर्म में लाने के लिए क्या करना है, इस फंक्शन को और उस फंक्शन को रिलेट करना है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ लोग फंक्शन का f देखते ही फैल जाते हैं, f फॉर फैलना, f फॉर फंक्शन, जबकि है नहीं। तो 9 में y² का डिवाइड करें, पहला काम एक जैसा बनाने के लिए उसके, और देखो y² में y² का डिवाइड करके 1 लिख दें। तो पहला टर्म आ रहा है 9/y² + 1, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। 12 का रूट, 12 का रूट मेरे दिमाग में आएगा कि 2√3/y लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल है। अगर मैं इस वाले टर्म में 3/y, 12 का रूट होगा 2√3, 4 × 3 करके, 3/y को मैं x से रिप्लेस कर दूं। किससे रिप्लेस कर दूं, x से। तो सोचने की बात है अगर ये x है, 3/y x है, तो देखो 3/y का ये स्क्वायर है, ये और कुछ नहीं, x² + 1 बन गया है। 3/y को x लिखूंगा तो ये देखो 2√x आ गया, और ये √x बेस में, ये क्वेश्चन में देखो सब लोग k दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। k और पावर में कितना, 2, आंसर k का स्क्वायर। ऑप्शन आपका डी ट्रू है। पेपर ऑब्जेक्टिव है, छोटा ट्रिक पकड़ने की कोशिश करेंगे। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 36, fx भी ए डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम -2 से 2, यानी उसका डोमेन दिया है। fx दे रखा है -1 -2 से 0, 0 से 2 में x -1, और gx आपको दे रखा है f mod x mod fx, और उसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर ऐसा दो मोड दे रखा है, तो सबसे अगर फंक्शन नॉर्मल नजर आ रहा है तो हम उसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो पहला कार्यक्रम क्या करते हैं बच्चों, एक मिनट, fx का ग्राफ कैसे बनेगा। -2 से 0, पहले मैं fx का ग्राफ बना रहा हूं।
-2 से 0 में देखो ये -1 है, y बराबर -1। इक्वेशन चाहिए इसलिए इक्वेशन को मैं लिखता जाता हूं। दूसरा 0 से 2 में ये x -1 है, 0 यहां रखो, देखो ये -1 से शुरू हुआ, x को 1 पे कट किया और 2 पर इसकी वैल्यू देखो 1 आ रही है, 2 पर इसकी वैल्यू कितनी 1। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, 1 पे कट किया। अब इसी में x पे मोड लेना है, पहला काम, फिर बाहर मोड लेना है, दो काम करेंगे, दोनों सरल है, ध्यान दें। x पे मोड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो पहला मैं x पे मोड लेता हूं f mod x, फिर मैं दूसरा बाहर मोड लूंगा mod fx, दोनों सरल है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस में इधर वाला इक्वेशन उधर चला जाएगा, ये इक्वेशन है किसका, x -1, तो ये इक्वेशन 1, ये 2, तो ऐसा का ऐसा ये बनेगा -1 और -2 तक, यहां तक। इसका इक्वेशन अगर x -1 है तो इसका इक्वेशन होगा -x -1। अमित बना, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप ध्यान से देखो, mod fx लेंगे तो नीचे वाला फंक्शन कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, -1 का मोड लेंगे 1 हो जाएगा। दूसरा ये फंक्शन भी ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। इसका इक्वेशन देखेंगे, नीचे वाला ऊपर जब भी जाएगा फंक्शन के आगे आप माइनस लगा दो, तो इसका इक्वेशन होगा -x + 1। दो वजह है कि हम इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, और इस पे मोड लगाने से कोई फायदा नहीं, ये वही रहेगा x -1, 2 तक। अब फाइनल आंसर दोनों का सम है, तो मैं फाइनल आंसर दोनों का सम यहां कर लेता हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अक्कल लगाओ, यहां मैं इस इक्वेशन के साथ इसको जोड़ सकता था, एक थोड़ा मैं गेस कर लेता कि ये 1 ऐड हो रहा है तो 1 यूनिट ऊपर, पर ये सोचो अगर कोई पैराबोला होगा या कुछ और होगा तो केवल इक्वेशन के साथ इक्वेशन ऐड हो पाएगी, इसीलिए इक्वेशन लिखना भी सीखना जरूरी है। तो इधर वाला इधर करने के लिए x की जगह -x, नीचे वाला ऊपर लाएं तो फंक्शन के आगे माइनस लगा दें, जितना हिस्सा ये ऊपर गया बाकी तो एज इट इज है। तो इसका मतलब दिमाग में रखो कि नीचे वाला अगर मुझे ऊपर पहुंचाना है, नीचे वाला ऊपर कौन सा पहुंचेगा, ध्यान से देखो, यही वाला, ये वाला ऊपर गया तो x -1 के आगे माइनस लगा दिया, ये ध्यान देना, इससे ये बन रहा है और इसी से ये बन रहा है, तो ये तो सेम है, इसके आगे माइनस लगाओगे तो -x + 1, इसके आगे माइनस लगाओगे +1, देखो ये +1 बन रहा है। अब हमेशा अलजेब्रिक ऐड होता है, -x -1 में 1 जोड़ो, देखो -x आ रहा है, तो इधर इक्वेशन बनेगी -x। अब इन दोनों को देखो, x -1 ये वाला, -x + 1 जोड़ो, 0 आ गया, और ग्राफ में भी दिख रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके 0, कहां तक, 1 तक, 0। और 1 के बाद देखो ध्यान से, ये x -1 है, ये भी x -1 है, ये आ जाएगा 2x -1। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो है बी। तो ध्यान देना है, ये ग्राफ यहां कम काम आएंगे, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में ज्यादा काम आएंगे। उस चैप्टर में पूछेगा कहां ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आपको पता होना चाहिए ये शार्प कॉर्नर पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 2 पॉइंट आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस कुछ भी पूछ सकता है, बहुत सिंपल है। पहले फंक्शन बनाया, फिर मोड लिया, इक्वेशन प्लॉट की, थोड़ा सा काम ज्यादा है बट आसान है, ध्यान देंगे। अब ये बात जरूर ध्यान देनी है, इक्वेशन कैसे लिखनी है, इक्वेशन नहीं लिखनी आएगी कोई काम का नहीं है। अब ये वाले में इधर सिमेट्री लेना है, x की जगह बस -x लिख दो, कॉपी किया, x की जगह -x। नीचे वाला ऊपर लाना है तो फंक्शन के आगे माइनस लगा दो, माइनस लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -x + 1 हो जाएगा, ये देखो, और ये ऊपर है ही पहले से तो इसका इक्वेशन नहीं बदलेगा। फाइनल क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इसके साथ इसको जोड़ो -x, ये दोनों मिलके 0, ये डबल हो गया। सिंपल प्रैक्टिस है।
37 नंबर क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा, फंक्शन का कम। फिर भी एक लॉजिक डेवलप करते हैं। 0 से अल्फा बीटा गामा में अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, गामा और बड़ा है, सब π/2 से कम है, यानी 0 से π/2 के बीच की वैल्यू है। तो ये एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अपॉन कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा किसके बीच में लाई करेगा? लॉजिक बहुत क्लियर है, बट वो समझ में आने की जरूरत है कि साइन और कोस का बिहेवियर कैसे होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 0 से 90 तक, साइन बढ़ता है, कोस घटता है। अब सोचने की बात यह है कि जैसे जैसे इस फंक्शन का मैं नाम इसको मैं एक नाम कोई देना चाहूंगा, f नाम दे देता हूं, ये f के बराबर है। अब सोचने की बात यह है कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू ज्यादा मैं रखता जाऊंगा, नीचे कम होता जाएगा, क्योंकि कोस में 0 से 90 तक वैल्यू घटती है, साइन में बढ़ती है। तो नीचे कम होगा, साइन बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है, अल्फा एंगल बढ़ने से नीचे घट रहा है। तो हमें ऐसे एंगल लेने हैं जो मैक्स और मिनिमम प्रोवाइड करें। तो मैक्स और मिनिमम प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो। पहला काम, एंगल की वैल्यू ऊपर मैक्स ले लें। तो मैं कहूंगा मैक्स लेने के लिए सबसे बड़ा एंगल तीनों में गामा है, मैं तीनों को गामा से रिप्लेस कर देता हूं। तो साइन गामा कितनी बार आएगा, 3 बार। नीचे कोस गामा भी कितनी बार आएगा, 3 बार। अब एंगल सबसे बड़ा होगा इस बार, ये भी गामा हो जाए, ये भी गामा, ये भी गामा, तो कोस घट सबसे कम हो जाएगा और ऊपर सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एंगल गामा देखो सबसे बड़ा है। इसी टाइप से सभी को अगर मैं अल्फा लिख दूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 3 साइन अल्फा अपॉन 3 कॉस अल्फा, वैल्यू लिस्ट आएगी। तो देखा जाए तो f की वैल्यू आ रही है 10 गामा तक, 10 अल्फा तक मिनिमम। भाई बीटा को भी मैं मान के चल रहा हूं गामा हो गया, ये भी गामा हो गया, तो वैल्यू हाईएस्ट देने लगेगा। इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते इनकी वैल्यू। अल्फा बीटा गामा को भी मैं गामा रख दूंगा तो ये लोवेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगल बड़ा है, ऊपर ज्यादा नीचे कम, वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। आंसर आ गया 10 अल्फा 10 गामा। बहुत सिंपल था, 2 ऑप्शन पता नहीं कैसे सेम है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 40। इफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर रूट अंडर रूट में 1 प्लस कोस 2x प्लस मॉड एफ एक्स, देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत ये टॉपिक ही चेंज हो गया इस क्वेश्चन में, पर दिया है तो मैंने कहा चलो बता दिया, आगे आप ज्यादा सीखोगे। फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब फंक्शन को उसने घुमा फिरा के लिखा है, तो हम मोड को देखते हुए 2 केस बनाएंगे, अंदर वाला प्लस और अंदर वाला माइनस। तो हम पहला केस बनाते हैं, एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है, एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन है तो मोड हटेगा, प्लस लगेगा, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और ये 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स रूट 2 कोस एक्स, और ये आएगा एफ एक्स। एफ एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स, राइट साइड में आ गया रूट 2 कोस एक्स का मॉड। फाइनली एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल गई रूट 2 कॉस एक्स का मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखने की बात यह है कि एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसका मतलब मॉड कॉस एक्स, एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है और यहां पर एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो पहला फंक्शन आ गया। दूसरा एक काम करते हैं, पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर डेरिवेटिव की बातचीत कर लेंगे, ठीक है। एफ एक्स अगर नेगेटिव होता तो मोड हटेगा, माइनस लगेगा, तो लेफ्ट साइड आ रही है एक्स स्क्वायर एफ एक्स, राइट साइड आ रही है रूट 2 कॉस एक्स, और ये होगा माइनस एफ एक्स, और एफ कॉस एक्स पे क्या लगेगी, मॉड। पहला काम,
यहां से fx को इधर ले आते हैं तो x² प्लस 1 इंटू fx आ गया। इधर आ रहा है बच्चों √2 cos x पे कितना मॉड, fx की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2 cos x पे मॉड डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। ये फंक्शन थोड़ा सा यूजलेस है, क्यों? fx को नेगेटिव होना चाहिए, मोड पॉजिटिव होता है, नीचे भी पॉजिटिव है, इसका कोई यूज नहीं है। अब सबको जान के अच्छा लगेगा, मोड के अंदर अब फंक्शन में बारी आती है कि फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया और वो भी पॉजिटिव आ रहा है वैल्यूज में। अब कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, दो चीजें सोचनी है। एक तो ये नीचे जहां 0 होगा वहां दिक्कत करेगा, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 पे। दूसरा आपको ध्यान देना है मोड का ग्राफ, मोड cos x की बात ध्यान दें। मोड cos x का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, सिंपल अलग से बातचीत कर रहे हैं। क्या ये इन पॉइंट्स पर π/2 के ओड मल्टीपल पे ये क्या शार्प कॉर्नर दे रहा है, तो इन शार्प कॉर्नर पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी आंसर होगा π/2 के ओड मल्टीपल और प्लस माइनस 1, जहां पर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में आप पढ़ेंगे, तो इसकी चिंता ना करें। फिलहाल ये समझे नीचे 0 नहीं आ सकता, और ये जहां 0 होगा ग्राफ बता रहा है वहीं कॉर्नर बनती है, उन्हीं को आपको काउंट करना था। तो क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स है, करने में बहुत सरल था, कोई खास बात नहीं। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 41। Sn बराबर फैक्टोरियल r का वैल्यू 1 से n 6 से ज्यादा है, Sn माइनस 7 ग्रेटेस्ट Sn बाई 7। ये GIF है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या होगा? सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक अगर ये सारी वैल्यू उठाकर हम यहां रख दें तो 1 से n तक हमें कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, तो हम एक छोटा सा चीज सोचते हैं। हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे? Sn बाई 7 माइनस फ्रैक्शन Sn बाई 7 प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट x बराबर x माइनस फ्रैक्शन x, सिंपल। तो ये Sn बाई 7 आ जाएगा, वेरी सिंपल। 7 7 कट गया, Sn से Sn कट गया, तो फाइनली ये 7 इंटू फ्रैक्शन के अंदर देखो Sn बाई 7 आ रहा है। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, Sn की वैल्यू वहां से उठाकर रख देते हैं। n 6 से ज्यादा है, ये पहले से क्लियर है, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 ऐसे आती रहेगी। ये वैल्यू अगर समझने के लिए मैं यहां रखता हूं, तो यहां रखूंगा फैक्टोरियल 1 पहले रख देते हैं, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 डैश 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 अपॉन में कितना 7, और इसमें भी मैं 7 को अलग कर लेना, समझाने की मैं कोशिश करूंगा क्यों किया। बाद वाले सारे नंबर में फैक्टोरियल 7, 8, 9 सब में 7 आएगा। क्या आएगा? 7। तो यानी 7 आएगा सभी में, 7 से डिवाइड करके ये नंबर इंटीजर बनने वाला है। इस इंटीजर नंबर को मैं n नाम दे देता हूं और इनकी वैल्यू मैं ढूंढता हूं। 1, 2, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 24, ये आएगा 120, ये आएगा 720 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 का इंटीजर मल्टीपल डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है? अब इनको ऐड करते हैं, ये आ गया 9 और 24 आपका आ जाएगा, मान लो ये आएगा 33। 9 और 24 33, तो ये आएगा 153। 720 और ये है 153, 3 ये आएगा 2, 923। दोबारा चेक कर लें, 120 इंटू 6 ये आ जाएगा 840, 840 नहीं ज़्यादा आ गया, यहाँ कहाँ गड़बड़ कर दिया, ये रुको रुको रुको, ये मैंने क्या किया,
ये 6 3 9, 9 और 24 33, 33 और 120 153 और 720। ओ समझ गया, ये आ गया 77873। अबे यार क्या किया मैंने, 873 डिवाइडेड बाई कितना 7 प्लस नेचुरल नंबर इंटीजर 7। अब 7 का इसमें डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, 7 चौके 28, कितना बचेगा 5, तो 5/7 रिमाइंडर बच गया प्लस n। सबको पता है ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इनका फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा और इसका ओवरऑल फ्रैक्शन पार्ट कितना नजर आएगा 5/7। क्या किया समझ में आया? एसएन में से मैंने 6 तक अलग कर लिया, बाकी सब 7 के मल्टीपल है, उसको अलग क्यों किया, उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 7 गुना 7/5, वैल्यू आ गई आपकी 7 गुना 5/7, सॉरी 7 गुना 5/7, वैल्यू आ गई 5। तो आंसर था 5। बढ़िया क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन, फंक्शन है, एंडलेस है, कितना ही सीख लो। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 50, अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ एफ एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0, देन ग्रेटेस्ट अल्फा ग्रेटेस्ट बीटा ग्रेटेस्ट गामा डिनोट्स। क्या होगा? तो सोचने की एक जनरल सी बातचीत क्या है मित्रों, ये क्वेश्चन के लिए आपको साइन स्कीम का नॉलेज होना चाहिए। वो क्या है मैं आपको पहले बता दूं। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहला शर्त क्या है, कंटिन्यूअस। ये चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT जब पढ़ाई जाएगी तब पढ़ाई जाएगी, नहीं पढ़े हो कोई खास बात नहीं। देखो दो नंबर है K1 K2 जिसके बीच में फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, K1 पर पॉजिटिव है K2 पर नेगेटिव है, उल्टा भी हो सकता है, K1 पर नेगेटिव K2 पर पॉजिटिव, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर यही वैल्यू नेगेटिव होती, K1 पर नेगेटिव होती K2 पर पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ नीचे से ऊपर कट करेगा। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे उतने उसके रूट्स होते हैं, ये दिमाग में हमेशा रखो, क्योंकि उतनी जगह फंक्शन 0 होगा। तो हम इस क्वेश्चन में या तो रूट ढूंढ लें, पर इस इक्वेशन में आप जज करो वैल्यू रखने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसके फैक्टर होने नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन में वैल्यूज रख के हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो क्वेश्चन तभी सरल होगा। तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन एफ एक्स को मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं वैल्यू समझाने के लिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाले, हम ये चेक करेंगे किस इंटरवल में साइन चेंज हो रहा है। जैसे K1 से K2 में साइन चेंज होगा तो एक प्लस और एक माइनस हुआ तो बीच में एक्स एक्सिस को कट करेगा। दूसरी बात ये क्यूबिक है, क्यूबिक में हर वैल्यू आप चेक करो तो वैल्यू आपकी कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है। क्यूबिक का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल। तो हम एक छोटी छोटी वैल्यूज रखते हैं, 0 रखेंगे -1 आएगा, 1 रखेंगे -4 आएगा, 2 -6, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ध्यान से देखो ये 12, ये दोनों मिलके 12, ये -1, ये -10 पॉजिटिव। अब 2 पर ही अगर ये पॉजिटिव है तो अक्का लगाओ बाद वाले सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 2 पर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसका एक रूट अल्फा 1 से 2 में लिया जा सकता है, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, पीछे जाने की कोशिश करते हैं। -1 रख के देखते हैं, -1 रखोगे 1 -1 0, 5 में से 1 गया 4, काम बन गया। कैसे, ये पॉजिटिव है और ये देखो नेगेटिव है, तो अगला रूट जो बीटा आएगा वो आएगा -1 से 0। ध्यान देना x की वैल्यू ही लेनी है, y से कोई मतलब नहीं है। -2 रखते हैं, -2 पे -8 + 4 + 10,
-1 कितना आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव है। और -3 रखोगे ना काम बन जाएगा, क्योंकि ये -27 है और ये रख लेते हैं 9 और ये 15, ये -1, ये नेगेटिव है। आपको पता लगा, -3 से -2 में जाने में साइन नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गया, अगला इंटरवल -3 से -2 आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको ग्रेटेस्ट अल्फा चाहिए, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट बीटा चाहिए, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -3 से -2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, ओवरऑल वैल्यू चेक करो तो -3। सिंपल क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट है, -3। अब चलते हैं मित्रों कुछ इंटीजर और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सिंपल है, सबसे बनने होंगे, ट्राई करने की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत कर लिया जाए। तो यहां तक 50 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब कुछ 2 4 5 मैं आपको इंटीजर और वो भी डिस्कस कर देता हूं, जिसमें कुछ को कंफ्यूजन था। पहला क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला नहीं था, कोई पूछ रहा था तो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए फंक्शन f(x + y f(x + fy)। f1 का वैल्यू 2 है तो, और gn का वैल्यू दे रखा है सिग्मा k 1 से n-1 fk। क्लास का क्वेश्चन पर आसान, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए, प्लस का प्लस ही रह गया, फंक्शन और कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन है, fx बराबर kx, fx बराबर kx, fx बराबर kx। 1 पर वैल्यू कितनी, 2, तो 1 पर वैल्यू आ रही है k का वैल्यू है 2, फंक्शन आपका 2x आ गया। gn में ये फंक्शन में k रख के पुट करता हूं, तो फाइनली gn आपको क्या मिल जा रहा है, सिग्मा 2k। अब ये k से, इस k से इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये k डिफरेंट है, ध्यान देना। तो फिलहाल इस k की वैल्यू उठाकर मैं यहां रखता हूं 2x की जगह, तो 2k आ जाएगा, और k का वैल्यू 1 से कितना है, n-1, 2 बाहर आ गया, 2 आपका क्या आ गया, बाहर, वेरी सिंपल। और सिग्मा में कितना बचा, k। फॉर्मूला सबको आता है, n+1/2, पर n की जगह n- क्या पुट करना है, 1। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है nn+1/2, पर यहां पर वैल्यू 1 से n होती है या n-1 है, तो इसी फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख दो, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू जो gn की आई है बच्चों, वो आएगा n-1, ये वैल्यू आपकी 20 आ गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो n बताओ, आप गैस कर सकते हो क्लियरली, n का वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 और ये आ जाएगा 4, वैल्यू कितनी, 20। सिंपल इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, कई लोगों ने पूछा तो मैंने बताया। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी अपने डिस्कस कर सकते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं, बहुत सिंपल है बट आने चाहिए। टाइप 9, क्वेश्चन नंबर 8, सपोज px is a polynomial function, 1 minute, suppose px is a polynomial function with integer coefficient, remainder when px is divided by x minus 1 is 1, remainder when px is divided by x minus 4। तो ध्यान से देखो बच्चों, 10 है, Rx is the remainder when Px is divided by this, कि भाई x माइनस 1 से जब डिवाइड हो रहा है Px, तब तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, और Px when divided by x माइनस 4, वैल्यू कितनी, 10। तो इन दोनों से मिलके जब डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें इजी क्वेश्चन है। देखो मित्रों क्या किया जाएगा, खबर, पहले मैं आपको इसका, कई लोग नहीं जानते होंगे, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो एक बहुत बेसिक चीज सीखते हैं, 17 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो कईयों को लग रहा होगा कि क्या है, तो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा बेसिक लेवल से रिमाइंडर थ्योरम।
तो 17 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 3 15, रिमाइंडर आ गया 2। तो आप क्या कहोगे, 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस 2, ये आ गया। अब 17 का स्थान अपने क्वेश्चन में किसने ले लिया, px, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, ठीक है। और यहां कोई फैक्टर है, ये एक फैक्टर भी हो सकता है। कैसे, 17 में मैं 15 का भी डिवाइड करके काम कर सकता हूं, और 17 में मैं किसका कर सकता हूं, 5 का भी। तो मैंने एक फैक्टर के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, या दो भी हो सकते हैं। इसको मैं कोई नंबर लिख देता हूं gx। कारण क्या है कि जब px जब कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, उसी में किसी x की इक्वेशन का डिवाइड करोगे तो यहां भी x आएगा, और यहां भी कुछ रिमाइंडर क्या बचेगा, r। तो अपने क्या करेंगे, 17 की जगह फॉर्मूला बनाने के लिए किससे रिप्लेस करेंगे, px। 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा, और यहां क्या लिखेंगे, 3 की जगह gx। कहां लिख रहे हैं, ये देखो, x माइनस अल्फा मैं कहां लिखूंगा, x माइनस अल्फा में 5 की जगह लिखूंगा। gx कितना है, 3, ये कितना है, 2, ये कितना हो गया, r। तो ये आपका आ गया px बराबर x माइनस अल्फा प्लस r। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान देंगे कि ये जो px नजर आ रहा है, इसमें x माइनस अल्फा 5 की वैल्यू रख दी, gx 3 की जगह रख दिया, r 2 की जगह रख दिया। सिंपल है, px में x माइनस अल्फा का डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर r बचे तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है p अल्फा, ये जो x की जगह अल्फा रख रहे हैं, ये r के बराबर होना चाहिए। ये है रिमाइंडर थ्योरम एक फैक्टर के लिए, जब एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं। फिलहाल इसका यूज पहली लाइन में देखा है, रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, x माइनस 1, यानी अल्फा का वैल्यू 1 है और रिमाइंडर कितना है, 1, यानी p में अल्फा की जगह 1 रखेंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी टाइप से px जब x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4, यानी p4, x की जगह 4 रखो, वैल्यू कितनी, 10। पहला रूल। अब रूल थोड़ा सा चेंज हुआ, rx इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय बोथ फैक्टर। पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे समझो कि पहले 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मान लो 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर। तो कह रहा है कि मिलके डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो अब अपने रूल में एक की बजाय कितने फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो फॉर्मूला हल्का सा बदलाव करेंगे, यही लिखना है, क्या लिखना है, px, रिमाइंडर थ्योरम। x माइनस अल्फा अपना किससे डिवाइड हो रहा है, 1, तो मैं डायरेक्ट इसी के लिए लिख देता हूं। तो आपको क्वेश्चन में कुछ घबराना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है। एक फैक्टर है तो यहां 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो। अपने में कितने फैक्टर है, 4। एक के लिए याद रखना आसान है, इसलिए मैंने एक के लिए फॉर्मूले लिखा है। 10 फैक्टर हो 10 लिख देना, डरना मत। इनटू क्या है, gx, कुछ आएगा, कुछ आएगा, मुझे क्या मतलब, प्लस रिमाइंडर। अब एक चीज समझने की छोटी क्लास में जरूरत है। 8th क्लास के गुरुजी आपको क्या सिखाए थे, किसी भी इक्वेशन में डिवाइड तब तक ही होता है जब तक उसकी पावर बराबर ना हो जाए, और रिमाइंडर हमेशा एक कम पावर का बचता है। मतलब क्यूबिक में अगर क्वाड्रेटिक का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 2 पावर तक होगा, रिमाइंडर 1 कम पावर यानी लीनियर बचेगा। 1000 पावर में भी क्वाड्रेटिक का डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक होने तक डिवाइड होता रहेगा, उसके बाद रिमाइंडर 1 का पावर कम का बचेगा। तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक, तो रिमाइंडर आपका ax प्लस b बच रहा है, लीनियर। अगर मैं इस px में क्यूबिक का डिवाइड करता तो ध्यान देना है, रिमाइंडर क्वाड्रेटिक बच सकता है। यहां हम लीनियर एक फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक फैक्टर की पावर 1 है, इसलिए रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट बचता है। समझने की जरूरत है। आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे, छोटी क्लास में, 8th क्लास में एडमिशन नहीं लेना, इस बात के लिए ध्यान देना है कि आप कोई क्यूबिक लिख लो, उसमें क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, देखोगे रिमाइंडर लीनियर आएगा। आप क्यूबिक लिख लो, लीनियर से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट आएगा। क्यूबिक लिख लो, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो, ऐसे 4 पावर का लिख लो और क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो, क्वाड्रेटिक रिमाइंडर बचेगा।
ऐसे चलता रहेगा, लीनियर से डिवाइड करो ऐसे चलता रहेगा। तो आप पावर डिवाइड करोगे तो रूल इतना याद रखो कि जितनी पावर हो से डिवाइड हो रहा है, जितनी पावर से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर एक कम पावर का बच रहा है। तो ये है Rx जो मुझे फाइंड करना है। अब देखो डाटा क्या दिया है, P1 बराबर 1, x की जगह 1 रख दूंगा तो ये 0 हो गया, और यहां 1 रखूंगा तो P1 मिलेगा, और यहां 1 रखूंगा तो a प्लस बी। क्वेश्चन खत्म। वैल्यू कितनी 1। x की जगह कितना रख दूं, 4 रख देता हूं, 4 रखूंगा तो 0, तो ये टर्म 0 हो गया, यहां से आ गया 4a प्लस बी। वैल्यू कितनी 10। दोनों को घटाओ, 3a बराबर आ गया 9, a बराबर आ गया आपका 3। a 3 रख दो यहां पर, b का वैल्यू चेक करो -2 आ जाएगा। a 3 रखो, 3 1 - 3 -2। यानी फाइनली ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि डिफरेंस दिखे। रिमाइंडर Rx जो बोल रहा है वो आ रहा है ax प्लस बी, यही आपका Rx है, ax प्लस बी। a कितना रखोगे 3, b कितना रखोगे -2। x का वैल्यू चेक करो, 2006 रखना है, 3 गुना 2006 माइनस कितना 2, 6 दूनी 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 6 तिया 18, 2 गया 16, 6016। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बढ़िया। ध्यान लगाना है, पेपर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं जान करके डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपकी लर्निंग और बेहतरीन हो पाए, थोड़ी आप अक्ल भी लगाएं। px एक 4 पावर का पोलिनोमियल है, एक x पावर 4 ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। a b c d आर रियल नंबर। सपोज दैट p0 6 है, p1 6 है, p1 7 है, p2 8 है, p3 9 है। अब बहुत लोग इसमें गलती क्या किए, 1 2 3 ये सब वैल्यू रख के एबीसीडी ढूंढने लग गए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक की जरूरत है, और वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से सीखेंगे। वो है मित्रों फर्स्ट पॉलिनोमियल थ्योरम। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, px ये है और p0 बराबर 6 दे रखा है, p1 7, p2 8। थोड़ी सी चालाकी से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो p0 का फॉर्मेट पकड़ो, सम ऑब्जेक्टिव पेपर है। p0 आपका 6 दे रखा है, p1 को ध्यान से देखो 6 प्लस 1 है, p2 को ध्यान से देखो 6 प्लस 2 है, p3 को ध्यान से देखो क्या है 6 प्लस 3 है, यानी ये कितना था 7, ये कितना 8, ये कितना 9। यानी px को हम कुछ इस प्रकार से सेटलमेंट करेंगे कि ये काम हो जाए। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा और, इस 6 नंबर को मैं अगर इस 1 2 3 को मैं अगर x से रिप्लेस कर दूं तो फंक्शन आपका कुछ देखो 4 पावर का है, पर 4 पावर के रूट्स आपको जो दे रखे हैं वो 0 1 2 3 नहीं दे रखे। अगर रूट होते तो काम बन जाता। तो px के तो दिमाग में आना चाहिए, एक मिनट, तो px एक 4 पावर का पोलिनोमियल है। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा चीज आ रहा है कि अगर मैं px को कुछ ऐसे सोचूं, x माइनस 1, x माइनस 2 हिट एंड ट्रायल से, x माइनस 3, x माइनस 4, और रुको एक मिनट, x माइनस 0 ले लेता हूं। 0 क्यों ले लेता हूं, क्योंकि पहला उसने p0 दिया है और लास्ट वाला लेने की अब जरूरत नहीं है। एक मिनट, पूरा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और मैं कुछ ऐसा सोचूं कि इसमें मैं 0 रख दूं तो 6 आ जाए, 1 रख दूं तो 7 आ जाए। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा चीज है 6 प्लस x। यहीं से मैंने सोचा, देखो 0 रखा 6 आना चाहिए, 6 सेट हो रहा है, 1 रखेंगे
या देखो 6 प्लस 1 2 रखेंगे, 6 प्लस 2 3 रखेंगे, 6 प्लस 3, तो इसका मतलब 1 2 3, और यहां देखो 6 है तो 6 प्लस क्या है 0, तो इसको मैं 6 प्लस एक्स लिख दूं, रिप्लेस कर देंगे, वेरी सिंपल। तो ध्यान से देखो फंक्शन आपका क्या होगा, x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 6 प्लस एक्स। ये क्या है, अगर मैं अपनी वैल्यूज को नोटिस करूं तो 0 रखने पर देखो 6 आ रहा है, 1 रखने पर क्या आ रहा है, ये टर्म गायब हो जाएगा, पीछा छूटा वैल्यू से, ये 7 आ गया, 2 रखने पर 8, 3 रखने पर 9, सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, काम बन जाएगा। आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि इसमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने भी यहां 1 रखा है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन इजीली प्रिडिक्ट होते हैं, ये नहीं कि ये बहुत मुश्किल होंगे और कई दिनों बाद आएंगे। पेपर ऑब्जेक्टिव है, आपको ध्यान देना है कि नंबर का पैटर्न आसानी से पकड़ में आ सकता है, वो आप थोड़ा सा देखें। तो फंक्शन को मैंने कैसे रिप्लेस किया, 0 1 2 3 को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो 4 पावर मेरी कंप्लीट हो गई, और प्लस 6 प्लस एक्स, P4 4 रखना आता ही है, 4 यहां रखते हैं, 4 यहां आएगा 3, यहां 2, यहां 1, 6 प्लस 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 10 मिलके 34। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रिक क्या होगी कि जो वैल्यूज रखनी है, अगर उनमें कोई सिमेट्री पकड़ में आ जाए तभी ये हो पाएगा, तो उन्हीं को रूट्स मान के उतने फैक्टर लिख लेंगे इस तरीके से, और प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म बच रही है उसको लीनियर या क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ अरेंज कर लेंगे और रीचेक कर लेंगे वैल्यू सेटिस्फाई हुई कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक है जिसको थोड़ा सा आप पकड़ सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन भी मैं आपको फ्यूचर में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप 9 इंटीजर टाइप क्वेश्चन 10। यहीं तक मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, एक दो क्वेश्चन और बढ़िया करते हैं। एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, जी एक्स बराबर मिनिमम एफ टी 0 से x, x 0 से 1, x 1 से 2 में 3 माइनस एक्स। जब मिनिमम मैक्स की बारी आती है तो गांव वालों आपको बनाना होगा इसका ग्राफ। अब ये एक अलग टाइप का फंक्शन है जिसको 0 से 1 में मुझे देखना है। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं इसका पहले क्या करता हूं, 0 से 1 में मैं एफ एक्स को बनाने की कोशिश करता हूं। इसके फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहे बहुत अच्छे से, तो एक छोटा सा काम तो अपने कर ही सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके इसकी नेचर चेक कर लें। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 कॉमन आ गया, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अगर आप इसके फैक्टर करें तो ये आ रहा है 3x प्लस 1 2x माइनस 1। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, माइनस 3x प्लस 2x मतलब माइनस 3x आ गया माइनस 1, ये मैच कर रहा है। इसमें से हमें 0 से 1 में एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, वो कौन सा है 1/2। अगर आप इसको 0 करोगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट हाफ आ रहा है। ग्राफ बनाने के लिए सबको पता है मोनोटोनोसिटी या इंक्रीज डिक्रीज की ज्यादा जरूरत है। तो ये 0 हो गया मान लो, एक हाफ हो गया, और तीसरा पॉइंट आपका 1 हो गया। ठीक है, समझने की जरूरत है। हाफ से ज्यादा रखोगे पॉजिटिव, हाफ से कम रखोगे नेगेटिव। रखना तो -1/3 तक था, पर अपने को ग्राफ जो बनाना है वो 0 से 1 ही बनाना है, इसलिए मैं -1/3 से इधर जाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हाफ से ज्यादा प्लस, हाफ से कम माइनस, फिर इधर प्लस। पर इधर ग्राफ बनेगा नहीं तो फालतू मेहनत करके क्या करोगे। मेरा पूरा फोकस 0 से कितना है 1, तो हाफ से ज्यादा प्लस यानी ये फंक्शन बढ़ रहा है, 0 से हाफ में ये घट रहा है। इतना मैंने बहुत बार बताया, बाकी को याद होना चाहिए। अब इस बात का फायदा कैसे उठाएंगे, पहले मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाता हूं, फिर दिमाग लगाएंगे। छोटा सा काम करते हैं, 0 से 1 में एफ में 0 रखो, 0 0 0 1 आ रहा है।
हाफ रखो, हाफ रखोगे ना तो ये वैल्यू आ रही है 1/8, 1/2 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1/4, 1/4 हो गया। हाफ यहां रखोगे 0, बहुत बढ़िया। तो ये नीचे एक वैल्यू 1/2 पर 1/4 आ रहा है। किस पॉइंट पर? हाफ पे। 1 पर कितना आ रहा है? 4, 4 माइनस 1 माइनस 2 1, मतलब 5 में से 3 गया 2, तो ये वैल्यू 2 आ रही है। क्या हुआ होगा? पहले ग्राफ देखो घटा, कहां तक? 1/4 तक, फिर ये 2 तक गया, बढ़ा। ये अभी तक गांव वालों fx का ग्राफ बनना है 0 से लेकर 1 में। मैंने क्या किया? 0 पर 1 बनाया, 1 पे 2 बना दिया, 1/2 पर मिनिमम आ रहा था, यहां पे ये आ गया। पहले ग्राफ देखो, यहां से पता लग रहा है 0 से लेकर हाफ तक घटा, हाफ के बाद 1 तक बढ़ा। अब ध्यान लगाने की जरूरत है। ये बन गया, आंसर आ गया, कुछ नहीं है, 5 मिनट में सब होने वाला है। कैसे? मिनिमम ft क्या है कि 0 से जिस पॉइंट तक पहुंचेंगे, जैसे मान लो मैं यहां से इस पॉइंट पे लेता हूं, 0 से 1 में ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट मान लो 1/4 है समझने के लिए। तो मैं यहां से, कोई बच्चा आपसे पूछे, दोबारा समझते हैं कि यहां से x का वैल्यू 1/4 यहां रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो मैं यहां से x उठाकर यहां रखूंगा। अब 0 से 1/4, x की जगह यहां रखोगे 1/4, तो यहां से मैं 1/4 उठाकर यहां रखूंगा। 0 से 1/4 तक f की जो मिनिमम वैल्यू है वो लेनी है। तो देखो 0 से लेकर 1/4 तक f का ग्राफ घटने वाला है, ये देखो। तो उस पॉइंट पर ही मिनिमम आएगा। इवन हाफ तक भी देखोगे तो यहां से यहां तक हाफ पर ही मिनिमम आएगा। उसके बाद ये ग्राफ बढ़ने लगेगा तो मिनिमम किस पर रह जाएगा? हाफ पे। जैसे यहां किसी पॉइंट पर कोई पूछे कि मिनिमम कितना आ रहा है यहां से यहां तक, तो यही वाला रहेगा, यहां तक भी यही वाला रहेगा। यानी f का जो ग्राफ है वो यहां तक जाएगा। कहां तक? 1/4 तक। शुरू कहां से होगा? 1 से। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद सारी वैल्यू इस पॉइंट से बड़ी है, मिनिमम यही माना जाएगा। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर चेक करोगे तो यहां से लेकर इस पॉइंट तक मिनिमम यही है। 0 से शुरू करना है, ध्यान से देखना, कहां से शुरू करना है? 0 से। इस पॉइंट पर चेक करोगे तो यहां से यहां तक सबसे छोटी वैल्यू यही है। इसका बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यही वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। यानी ये 1 पे आपका 1/4 जाएगा। अगला फंक्शन देखते हैं, 1 पे कितना आ गया इसका वैल्यू चेक करो। ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ ही बना ले। 1 पर चेक करो ये कितना आ रहा है? 2। यहां डार्क हो जाएगा तो 2 ऊपर कहीं है, या मान लेते हैं 2 है, और 2 पर ये कितना है? 1। यहां क्या बनेगा? गड्ढा। ये f का ग्राफ बन गया। अब पूछा क्या है? लैम्डा बराबर g 1/4, g 3/4, 5/4। तो मैं लैम्डा की वैल्यू रखता हूं। सबसे पहले g में अगर मैं 1/4 रखूंगा तो 1/4 इस 1/2 वाले पॉइंट से जस्ट पहले है, यहां कहीं 1/4 है, और यहां पर वैल्यू इसी कर्व की है। ये कर्व और कुछ नहीं है, इस fx का ग्राफ ही है। तो पहली वैल्यू 1/4 में डायरेक्ट यहां रख देता हूं। तो ये 1/16 माइनस 1/16 और माइनस 1/2 प्लस 1, पहली वैल्यू। ये दोनों कट गए, ये 1/2 आ गया, लिख देंगे। 3/4, 3/4 1/2 से 1 के बीच में है, ये वैल्यू मिनिमम 1/4 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/4 यहां रखेंगे मिनिमम। 5/4, 5/4 1 से ज्यादा है, यहां रखेंगे, ये मतलब इसमें 5/4 रख दो। 3 माइनस 5/4 वैल्यू कितनी आ रही है? ये कहानी थी 1/2, ये है 1/4, 3/4, 3, और ये है माइनस 5/4। 3/4 में से 5/4 घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 नेगेटिव का। 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ये 3/4 5/4 घटाएंगे तो माइनस कितना बच जाएगा?
1/2, ये आएगा 5/2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 लैम्डा बताओ, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आएगी ये कितना 5, समझे। 5/4 रखेंगे तो फिर तो यहां रखेंगे 3 - 5/4, 3/4 रखेंगे तो 1/2 से आगे कांस्टेंट वाली लाइन, ये कांस्टेंट वाली लाइन 1/4 वाली है। 1/4 रखेंगे तो यहां रखेंगे, ये कर्व है fx वाला। बढ़िया क्वेश्चन था, आईटी टाइप। फिलहाल मेंस वाले भी ऐसा पूछ ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 9 इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेटस के अंदर x/2, ग्रेटस के अंदर 2x/3, y/4, 4y/5 बराबर 7x/6, 21/20y। और 0 से xy की वैल्यू 30 दे रखी है, यानी x और y आपके पास 0 से कितना है 30। तो कितने xy के पेयर सेटिस्फाई करेंगे, क्वेश्चन यही है। अब यहां लॉजिक क्या काम आएगा, ध्यान से समझो सब लोग, बहुत सिंपल है। क्लास की एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं अपने। ग्रेटस के अंदर कुछ भी आ जाए, x y कुछ भी, क्या ये इंटीजर आएगा, क्या ये इंटीजर आएगा, क्या ये इंटीजर आएगा, क्या इंटीजर आएगा। क्या आपको नहीं लगता चारों इंटीजर को जोड़ोगे तो केवल इंटीजर ही आएगा। आधा लॉजिक यही है। ये साइड इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर कब होगा, जब ये इंडिविजुअली इंटीजर हो या ये इंडिविजुअली इंटीजर हो, तो ज्यादा सरल पड़ेगा, हम सोच भी सकते हैं। अब सोचने की बात है, ये इंटीजर होने के लिए 7 तो 6 से कटेगा नहीं, 21 20 से कटेगा नहीं, यानी y 20 का इंटीजर मल्टीपल हो तो चलेगा, x 6 का इंटीजर मल्टीपल हो तो चलेगा। पहला लॉजिक। लॉजिक नंबर 2, आप इन दोनों का ग्रेटस हटा के देखो, इन दोनों का ग्रेटस हटा के देखो। x/2, 2x/3 का एलसीएम लेके देखो, 7x/6 आ रहा है। y/4, 4y/5 को जोड़ के देखो, 21/20 आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि y 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए तभी इंटीजर आएगा, y 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए तभी आएगा, और वो भी कौन सा, इंटीजर मल्टीपल। इसका साफ मतलब है कि x 6 का मल्टीपल चल जाएगा, x इज मल्टीपल ऑफ 6, y इज मल्टीपल ऑफ 20। ये आ गया, बहुत सिंपल। x 6 का मल्टीपल, y 20 का मल्टीपल। अगर इन पॉइंट्स पे बात करें, इस केसेस में क्या होगा, ये भी इंटीजर बन जाएंगे, ये भी इंटीजर बन जाएंगे, और ग्रेटस भी हट जाएगा। इन दोनों का सम एग्जैक्टली इसके बराबर, इन दोनों का सम एग्जैक्टली इसके बराबर। इसका मतलब x 6 का मल्टीपल। अब देखो क्वेश्चन खत्म है। 0 से 30 के बीच में x के 6 के मल्टीपल 6, 12, 18 और 24 4 आ रहे हैं। y 20 का मल्टीपल हो तो y की केवल 20 एक ही वैल्यू बनेगी। अब एक y है और 4 x है, टोटल पेयर कितने बन जाएंगे, 4, 6, 20, 12, 20, 18, 20, 24, 20। बहुत सिंपल था। पहला लॉजिक, ये साइड इंटीजर होनी चाहिए। दूसरा लॉजिक कि अंदर वालों का सम इसके बराबर आ रहा है, इसका सम इसके बराबर आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो। अब ये जैसे इंटीजर होगा भाई, ये दोनों का सम इसके बराबर है तभी बात बनेगी। इसका साफ मतलब है कि y 4 और 5 का मल्टीपल यानी 20 का मल्टीपल हो, x 2 और 3 यानी 6 का मल्टीपल हो। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ 4 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 2 प्लस 5 मोड में b माइनस 1 माइनस 3 बराबर मोड साइन y, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज, पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका आना चाहिए था ये, फिर भी अपने ट्राई करेंगे। देखो 4 पावर x माइनस, इसको लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 पावर x का होल स्क्वायर, 2 पावर x प्लस 2 लिखेंगे 4 इंटू 2 पावर x। 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1। अभी समझेंगे ऐसा क्यों किया। प्लस मोड में ये टर्म एज इट इज है,
पहला लॉजिक, मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये और कुछ नहीं है बच्चे, 2 पावर x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1। वेरी सिंपल। प्लस मोड में ये नंबर नजर आ रहा है b माइनस 1 माइनस 3, ये आ रहा है मोड साइन y। अब थोड़े से एक लॉजिकल होते हैं, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पर एक डिस्कस किया जाए कि लेफ्ट साइड की मिनिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है। तो मैं कहूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, 1 तो 1 ही रहेगा। और ये मोड है, मोड के अंदर वाला 0 हो जाए तो ये मिनिमम कितना देगा, 0। इससे कम होने का कोई चांस नहीं है, यानी लेफ्ट साइड जो है 1 या 1 से ज्यादा है। अब राइट साइड की बात करें, मोड साइन y की रेंज होती है 0 से 1, यानी ये हाईएस्ट 1 हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये लेफ्ट साइड भी 1 हो जाए और राइट साइड भी 1 हो जाए, वरना ये 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा नेवर पॉसिबल। अब लेफ्ट साइड को b के पे फोकस है, 1 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 1 रहना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए क्या काम करोगे, 2 पावर x 2 यानी x बराबर log 2 एलिजिबल वैल्यू है, 1 1 ही रहेगा। इसको 0 करेंगे तो मोड के अंदर वाला 0 यानी b माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया, 3, b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। एक काम करते हैं, 2 मिनट, यहां से मोड b माइनस 1 बराबर 3, तो b माइनस 1 का वैल्यू प्लस माइनस 3, b का वैल्यू 1 प्लस 3 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, दोनों ही काम की वैल्यू है। अब मान लो कैसी वैल्यू दे रखी है, b पॉजिटिव है b नेगेटिव, तो यहां दोनों ले सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखें। टाइप 9 सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 4, एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिए हैं। fx का होल स्क्वायर 4fx f डैश x प्लस f डैश x का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसे सारे फंक्शन हमें क्या करने हैं, फाइंड। पहला स्टेप, इस रिलेशन को क्या करो बच्चों, fx के होल स्क्वायर से डिवाइड। क्यों कर रहे हैं अभी समझेंगे। जैसे ही डिवाइड करोगे, पहला टर्म 1 बन जाएगा, दूसरा टर्म आएगा 4f डैश x बाई एफ एक्स, तीसरा टर्म आएगा बच्चे f डैश x बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये f डैश x बाई एफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, अगर मैं इसको t ले लूं तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, t में एक क्वाड्रेटिक आ गई जिसके रूट्स क्या आ रहे हैं, -2 प्लस माइनस √3 श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। जब t की जरूरत होगी हम पुट कर लेंगे। फिलहाल मैंने माना किसे था, f डैश x बाई एफ एक्स। थोड़ा सा अगर आप इंटीग्रेशन जानते हो तो इसी को मैंने वैसे t माना था। f डैश x बाई एफ एक्स से एफ एक्स ढूंढना है, दोनों तरफ क्या करोगे, इंटीग्रेट। क्या करोगे, इंटीग्रेट। f डैश x बाई इंटीग्रेशन क्लास में रटवाया मैंने, log एफ एक्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आएगा tx प्लस सी, log हटाएंगे, एफ एक्स का वैल्यू आएगा e की पावर tx प्लस सी। e की पावर c एक नया कांस्टेंट है जिसको c लिखा जा सकता है, tx, t माना था -2 प्लस माइनस √3, फाइनली एफ एक्स आ गया बच्चों c e की पावर -2 प्लस माइनस √3। वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सब्जेक्टिव का टाइप 9। ध्यान से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ज्यादा, फंक्शन का कम। तो पहले इसको सिंप्लीफाई बनाते हैं। एफ एक्स दे रखा है 2 cos x माइनस 1, 2 cos 2x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फलाना फलाना। ये स्क्वायर नहीं है बच्चे, 2 का स्क्वायर है।
फिलहाल इस पे चिंता ना करते हैं, फंक्शन को दोबारा लिखते हैं और एक छोटा सा लर्निंग है इसमें, वो आप सीख जाएंगे, सब बन जाएगा। क्या करेंगे, 2 cos x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 cos x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि अभी आप समझेंगे 2 cos x माइनस 1 है, बाद वाले ब्रैकेट सब एज इट इज, नीचे आ रहा है 2 cos x प्लस 1, ऊपर आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ रहा है मित्रों 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, बाद वाले सारे टर्म एज इट इज। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x होता है बच्चे 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू 1 प्लस cos 2x माइनस 1, नीचे आ रहा है 2 cos x प्लस 1, ये सब एज इट इज। फाइनली ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 फिर बन गया 1 प्लस 2 cos 2x, और अब देखो सेकेंड टर्म देखो बिल्कुल वैसा ही आ गया है, 2 cos 2x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर cos 2 का स्क्वायर x माइनस 1 डैश डैश डैश, नीचे आ रहा है 1 प्लस 2 cos x, a प्लस बी ए माइनस बी, देखो ये जो टर्म है ये वापस बिल्कुल ऐसा ही आ गया, प्रोसेस रिपीट होगी और एंगल x से 2x हो गया, देखो ये 2 cos x प्लस 1 यहां पहुंचा तो 2x हो गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंगल फिर डबल हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 प्लस 2 cos एंगल डबल तो cos स्क्वायर 2x, फिर देखो यही टर्म आगे फिर दिख रहा है, ऐसे ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और लास्ट एंगल का डबल हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, डैश डैश डैश, फिर मल्टीप्लाई करो डबल, फिर मल्टीप्लाई करो डबल, ऊपर आ जाएगा 2 cos 2 का पावर nx, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x। ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़े हैं, वैल्यू रखेंगे आ जाएगा, एंगल इस एंगल का डबल करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 cos 2 पावर nx। ये था मित्रों फंक्शन टॉपिक का कंप्लीट डाउट सेशन। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।